हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दोबारा से लगभग एक हफ्ते के बाद अपना कार्यक्रम दोबारा शुरू कर रहे हैं। वैसे हम कल कर चुके हैं, लेकिन गीता जी का हम आज शुरू करेंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा अध्याय 11वां चल रहा है, जिसमें कि विश्व रूप का दर्शन हम कर रहे हैं अर्जुन जी के माध्यम से। तो भगवान को लगा कि चल तू भी जा और प्रैक्टिकल थोड़ा दर्शन करके आ। तो मैं भी जो ये संसार रूपी विश्व है, इसका दर्शन दुबई शहर गई थी, वहाँ पे देखा। और यकीन मानिए, मुझे सचमुच में वहाँ पे भगवान के ही अद्भुत विभूतियों के दर्शन हुए। अनेक रूप रूपाय जैसे है, कहते हैं ना भगवान को। तो ऐसा कहा जाता है कि जो दुबई शहर है ना, वो रेगिस्तान पे बनाया गया है। पूरा एरिया रेगिस्तान था, उसके ऊपर वहाँ के राजा ने इसको कंस्ट्रक्शन करके, मतलब बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतें, पूरी शहर को एक मॉडर्न शहर में कन्वर्ट कर दिया रेगिस्तान के ऊपर। है ना अद्भुत बात। तो उसका जो दिमाग है जिसने ये शहर बनाया, तो ये भगवान की विभूति से कुछ कम नहीं है। तो इस अध्याय के बीच में ही भगवान ने बोला जा दर्शन करके आ। तो मैं थोड़ा दर्शन करने चली गई थी और भगवान की विभूति को दर्शन करके वापस लौट के दोबारा से हम गीता जी में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। तो हम प्रोग्राम की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षमोदार्य माधुर्यगुणच्युतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कितनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस अध्याय में 1 से लेकर 4 श्लोकों तक भगवान विराट रूप दिखाने के लिए अर्जुन का अनुरोध, भगवान से अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे अपना विराट रूप का दर्शन कराएं। यदि आप मुझे योग्य समझो तो अपने विश्व रूप का दर्शन कराओ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन आप दिखाना चाहो तो दिखा दो, दिखाओ तो बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से उन्होंने 4 श्लोकों में भगवान से रिक्वेस्ट करी है कि आप मुझे विश्व रूप का दर्शन करवाएं। क्योंकि 10वें अध्याय में उन्होंने अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन किया था कि जहाँ पे भी आप किसी एक ग्रुप में जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो भगवान की विभूति है, उसका दर्शन करो। यदि हम बहुत सारे लोगों के बीच में किसी बुद्धिमान को देखते हैं तो वो जो बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की विभूति है। सूर्य का तेज जो है वो भगवान की विभूति है। सूर्य
चंद्र, ये सब भगवान की आँखों के समान है और भगवान की विभूति है। इस तरह से भगवान ने बताया था। जो सर्वश्रेष्ठ होता है किसी एक ग्रुप में वो मेरी विभूति होती है। तो ये हमने 10वें अध्याय में पढ़ा था अर्जुन के माध्यम से। फिर अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि मैंने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली है, प्रैक्टिकल दिखाइए आप मुझे कुछ। तो इन्होंने फिर प्रैक्टिकल दिखाने के लिए 4 श्लोकों में बोला। फिर 11वें अध्याय की 11.5 से लेकर 11.8 फिर 4 श्लोकों में श्री कृष्ण ने विश्व रूप का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण विश्व रूप के बारे में बताते हैं कि अर्जुन तू क्या क्या देखने वाला है वो मैं तेरे को बता देता हूँ, सावधान संभल के बैठ जा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बैठ जाइए, मैं आपको मूवी दिखाने वाला हूँ, विश्व रूप रूपी मूवी आपको दिखाने वाला हूँ। इस तरह से कृष्ण ने अर्जुन को बोला 4 श्लोकों में, 5 से लेके 8 तक। फिर 9 से लेके 14 श्लोकों में संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने पहले ही, जैसे अर्जुन ने रिक्वेस्ट करी तो भगवान ने क्या कहा, तुरंत भगवान ने पहले बताया, फिर बाद में विश्व रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। फिर भगवान ने बोला पश्य पश्य, देखो देखो देखो, ऐसे बोलना शुरू करा। तो अर्जुन कहती क्या पश्य, कहाँ देखूं, कुछ दिख तो नहीं रहा, कहाँ देखूं। तो फिर अब भगवान थोड़े मुस्कुराए, उनको समझ में आया कि भाई मैंने तो इसको दिव्य दृष्टि दी ही नहीं है, मेरे विश्व रूप का दर्शन ऐसे तो कर नहीं सकते, दिव्य दृष्टि चाहिए उसके लिए, भगवान का दर्शन कैसे हो पाएगा। तो भगवान फिर थोड़े मुस्कुरा के भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी 8वें श्लोक में। उसके बाद अर्जुन ने देखना शुरू करा। हालांकि भगवान ने पहले से ही दिखाना शुरू कर दिया था, 4थे श्लोक के बाद 5वें पहले से ही दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये जो दर्शन था संजय ने किया था, अर्जुन नहीं कर पाए थे, क्योंकि संजय को उनके गुरुदेव श्री व्यास देव जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी, तो उसके माध्यम से उन्होंने दर्शन कर लिया था, लेकिन अर्जुन नहीं कर पाए थे। तो फिर संजय जो है वो वर्णन करते हैं पहले, फिर बाद में उसके बाद में फिर अर्जुन द्वारा विश्वरूप दर्शन का अनुभव और अर्जुन का प्रश्न, ये अब ये चौथा, ये जो पूरा चैप्टर है इसको कई प्रकरणों में डिवाइड किया गया है। तो क्योंकि समझने के लिए हम इस यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, कुछ हम लोग पाठ करके उसको पढ़ रहे हैं। तो 1 से 4 में विराट रूप का दर्शन के लिए अनुरोध, फिर 5 से 8 में श्री कृष्ण विश्व रूप का वर्णन करते हैं कि तू क्या देखने वाला है। फिर 9 से 14 तक संजय विश्व रूप के बारे में वर्णन करते हैं। फिर 15 से 31 तक, ये जो हमारा चौथा प्रकरण चल रहा है, तो इसमें अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन का अनुभव अर्जुन बता रहे हैं। अब अर्जुन ने ये 15 से लेके 31 श्लोक तक होगा, और इसमें 17 श्लोक आएंगे पूरे। तो लेकिन 8 श्लोक पहले दिखाएंगे। अर्जुन जो भगवान का दर्शन करेगा उसमें वो अर्जुन जो है वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, विस्मित भाव वाला होगा कि भगवान को देख के अर्जुन को पता है कि भगवान जो है बहुत ही अद्भुत है ना। तो वो अविस्मित हो जाएंगे, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट 8 होंगे उसमें वो थोड़े से भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, जो आगे वो अपना रूप दिखाएंगे। फिर उसके बाद में एक लास्ट वाला जो होगा 31वां श्लोक, उसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न करेंगे भाई तुम हो कौन, मुझे बताओ, इस तरह से। तो थोड़ा सा हम रिकैप कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन के बाद में क्लास स्टार्ट हुई थी, इसलिए मैंने दोबारा से बोला सब कुछ। तो अर्जुन जो है अपना दर्शन कर रहे थे, उसमें अर्जुन ने बताया कि भगवान क्या क्या देखा उन्होंने। अनेक बाहुर दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम। उन्होंने देखा कि आपके शरीर में अनेक हाथ, पैर, मुंह, आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। तो उन्होंने अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भगवान ने विश्वरूप मुझे दिखाने के लिए जो दिव्य दृष्टि प्रदान करी है, उसके माध्यम से मैं भगवान का उसी रथ पे बैठे हुए भगवान के शरीर के अंदर समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कर पा रहा हूँ। समस्त ब्रह्मांड का मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि भगवान के अनंत, अनेक यानी संस्कृत में होता है ना एक वचन, बहुवचन, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। बहुवचन यानी हमारा 2 ही वचन होता है ना हिंदी में, सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में, वैसे ही हिंदी में 3, संस्कृत में 3 होता है। तो बहुवचन यानी अनेक, बहुत सारे, अनंत।
तो मैं आपके शरीर में इतने सारे हाथ, इतने सारे पेट, इतने सारे मुंह, इतने सारे आंखें, इतने आप विशाल, ना उसका कुछ आदि दिखता है, ना अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, कुछ पता नहीं चलता कहाँ शुरू है कहाँ ख़त्म है। और सर्वत्र सभी दिशाओं में आप फैले हुए हो। मैं जिस जिस और मुंह करता हूँ उधर आप नज़र आते हो, पीछे देखता हूँ तो पीछे आप, साइड में देखता हूँ तो साइड में भी आप, इधर देखता हूँ उधर, कहीं पे भी देखता हूँ, ऊपर नीचे चारों तरफ सर्वत्र मुझे आप ही आप नज़र आ रहे हो। आपका जो रूप है इतना विशाल है। तो इस तरह से उन्होंने 16 श्लोक में बताया। अब 17वां श्लोक अपन देखते हैं इसमें कि अर्जुन क्या कहने जा रहे हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्ता दीप्तान्लार्कधृतिमम् अप्रमेयम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षयं समन्ता दीप्तान्लार्कधृतिम् अप्रमेयम्। किरीटिनम का अर्थ होता है मुकुट, किरीट यानी मुकुट। गदीनम का अर्थ है गदा धारण किए। फिर चक्रिणम चक्र। तेज राशिम यानी तेज, सर्वतः चारों ओर, दीप्तिमंतम प्रकाशयुक्त, दीप्तिमंतम प्रकाशयुक्त, पश्यामि देखता है, त्वाम आपको, दुर्निरीक्ष्यम देखने में कठिन, समन्तात सर्वत्र, दीप्त अनल प्रज्वलित अग्नि, अर्क का अर्थ सूर्य, धुतिम यानी धूप, अप्रमेय यानी अनंत। तो श्री भगवान कहते हैं आपके रूप को उनके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो इसमें जैसे संजय ने बताया था ना पहले कि भगवान का रूप हम देख रहे हैं तो इतना प्रकाशमय है कि यदि हजारों हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाए, आसमान में हजारों सूरज यदि एक साथ उदय हो जाएं, तो वो जो तेज होगा वो भी तेज भगवान के तेज के आगे फीका पड़ रहा है। ऐसा अर्जुन ने पहले ऐसा संजय ने पहले वर्णन किया था कि इतना तेज भगवान के शरीर से प्रकट हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे अर्जुन भी कह रहे हैं कि आपका जो रूप है, किरीटिनम गदीनम चक्रिणम च, जैसे पहले वाले श्लोक में बताया था कि आपके अनंत रूप है, अनंत मुख है, अनंत हाथ हैं, तो जितने सारे अनंत सिर हैं, तो अनंत यानी अनेक सिर हैं, अनेक सिर हैं मतलब तो उन पे अनेक सिरों के ऊपर अनेक मुकुट भी हैं। किरीटिनम का अर्थ है मुकुट, तो अनेक सिर देख रहा है, तो अनेक सिर के ऊपर उनके मुकुट को भी वो देख रहा है। गदीनम का अर्थ गदा, और अनेक हाथ है तो अनेक हाथों में, सभी हाथों में उन्होंने गदा पकड़ा हुआ है और चतुर्भुज फॉर्म में, और एक हाथ में चक्र धारण किया हुआ देख रहे हैं वो। तो हाथ भी अनेक हैं तो अनेक चक्र, अनेक मुकुट, अनेक गदा वो देख रहे हैं। किरीटिनम गदीनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमंथम। और जो तेजो राशि, राशि यानी इकट्ठा, धन राशि होती है ना, कितना सारा पैसा धन इकट्ठा हुआ है उसको राशि कहते हैं, इकट्ठा जो होता है। तो वैसे ही तेजो राशि यानी जो तेज, उस सूर्य में, भगवान के शरीर में से सूर्य के जैसे हजारों हजारों सूर्य के तेज जैसा राशि, तेज राशि, इतना तेज वो निकल रहा है, प्रकाश, सर्वत्र दीप्तिमंतम यानी चारों ओर वो एकदम से अग्नि की तरह प्रज्वलित हो रहा है, सर्वत्र एकदम अग्नि की तरह सर्वत्र वो प्रकाश जो है आपका इतना तेज फैल रहा है। दुर्निरीक्ष्यम का अर्थ है देखने में कठिन, यानी यदि हम दोपहर में सूरज को ऊपर आंख करके देखने का प्रयास करेंगे तो हम देख नहीं पाते, कुछ भी दिखता नहीं है, हमारी आंखें बंद हो जाती है ना, हमारे सबको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो वैसा ही वो तो एक सूर्य की बात है, यहाँ पे हजारों हजारों सूर्य से भी ज़्यादा तेज भगवान के शरीर से प्रकट हो रहा है। और उस तेज में अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपको देखने में
असमर्थ हूँ, लेकिन बड़ा ही मुश्किल से मैं आपको देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करी है। दिव्य दृष्टि प्रदान करी है, उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि मैं आपके इस तेज को सह नहीं पा रहा हूँ और मेरे को देखना मेरे लिए बड़ा ही कठिन हो रहा है। हालांकि फिर भी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से आपने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। इसलिए फिर दुर्निश्चितम दीप्तान लार्कद्युदितम अप्रमेय। फिर धुतिम यानी धूप, वो अप्रमेय बहुत तेज आ रहा है। अप्रमेय का अर्थ होता है अनंत, जिसको कि नापा ना जा सके। जो त्वम संतात पश्यामी, मैं आपको देख रहा हूँ। और अप्रमेय का अर्थ यहाँ पे बताया कि आपका जो विश्व रूप में दर्शन कर रहा हूँ उस वो अप्रमेय है, उसकी कोई सीमा में उसको बांध नहीं सकते, लिमिट है ही नहीं, विदाउट एनी लिमिट, नो लिमिटेशन। वो इतना बड़ा है, चारों तरफ सर्वत्र फैला हुआ है। आपका रूप इतना विशाल है, ना आदि है ना अंत है ना मध्य है। सर्वत्र मैं देख रहा हूँ, आप ही आप फैले हुए हो चारों दिशाओं में, इसको कि अप्रमेय, कि आप अनंत हो, आपको मैं नाप नहीं सक रहा। ऐसा आपका तेजस्वी रूप मैं दर्शन कर पा रहा हूँ आपकी कृपा से, क्योंकि आपने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। फिर नेक्स्ट श्लोक हम लेते हैं। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषतो मतो मे। पुरुषो मतो मे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम् आप अक्षरम अच्युत, भगवान को बोल रहे हैं, परमम परम, वेदितव्यम जानने योग्य, त्वम आप अस्य इस विश्वस्य विधि, विश्व के परम निधानम आधार, त्वम अव्ययम आप अविनाशी, शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत धर्म के पालक, सनातन शाश्वत, पुरुष परम पुरुष यानी भगवान के लिए, मत में मेरा मत है। तो अर्जुन यहाँ कहते हैं, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो अर्जुन ये दर्शन कर रहे हैं, अर्जुन ने ये दर्शन करा, भगवान का विश्व रूप का दर्शन करके वो कहने लगे कि आप ही जो हो, त्वम परम वेदित अव्ययम अक्षरम, तुम ही हो जो वेदितम यानी जानने योग्य। यदि हमें कुछ जानना है तो हमें यही जानना है कि भगवान कौन है। भगवान ही हैं जो परम जानने योग्य हैं। भगवान को हमें जानना चाहिए। फिर त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आधार यानी पूरे विश्व का आधार भी आप हो, जानने योग्य भी आप हो, और संपूर्ण जगत का आधार आप हो। आप ही पे सब कुछ टिका हुआ है। त्वम अव्ययः अविनाशी, और आप शाश्वत धर्म गुप्ता, शाश्वत धर्म के पालक हो। यानी धर्म की स्थापना आपसे होती है। जैसे हमने पहले श्लोक में भी देखा था ना, चौथे अध्याय में था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। हम सबको ये श्लोक आता है। तो जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान कहते हैं ना, मैं जन्म लेता हूँ, परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता रहता हूँ, अवतीर्ण होता हूँ, और धर्म की स्थापना करता हूँ, और दुष्टों का नाश करता हूँ।
और भक्तों की रक्षा करता हूँ, और मेरी भक्त प्रेमी है, उनके साथ में मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, प्रेम से आदान प्रदान करता हूँ। तो भगवान कहते हैं ना, पहले भी भगवान ने बोला कि मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, तो यहाँ पे भी अर्जुन यही कह रहे हैं कि आप शाश्वत धर्म के पालक हो। सनातन, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, यानी इटर्नल, जो हमेशा रहता है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे भगवान है, भगवान हमेशा थे, रहेंगे, मतलब वो मतलब हैं, हमेशा से हैं। वैसे ही हमारी आत्मा है, वो भी क्योंकि भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश हमारी आत्मा है। तो हमारी आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है, समुद्र की जो बूंद होती है उसमें सारी क्वालिटीज़ वही होती है जो समुद्र के, पूरे समुद्र में होती है। पूरे समुद्र में नमक घुला हुआ है तो उसकी एक बूंद लोगे वो भी खारी लगेगी। जो क्वालिटी उस पूरे समुद्र के पानी में है वही सारी क्वालिटीज़ एक बूंद में भी है। उसी तरह से भगवान के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे आत्मा भगवान का अंश है, इसीलिए वो क्वालिटी हमारे अंदर भी है। तो इस तरह से अर्जुन कह रहे हैं आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हो, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। आप ही संपूर्ण विश्व के आश्रय हो, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। संसार के परम आश्रय, आधार आप ही हैं। कैसे आधार है? जब महाप्रलय होता है, हमने देखा था ना, जब महाप्रलय होता है तो संपूर्ण संसार कारण सहित आप में ही लीन हो जाता है, और फिर महासर्ग में आदि में आप से ही प्रकट होता है। इस तरह आप इस संसार के परम निधान हो। किस तरह से निधान हो, किस तरह से आप आश्रय हो? जब महाप्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, हमने पहले पढ़ा था ना, ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो पूरा एक पार्शियल प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, जब रात आती है ब्रह्मा जी की, तो पार्शियल प्रलय होता है। उस टाइम पे उच्च लोगों की वो नहीं होता है, निचले लोग पृथ्वी तक पूरे हो जाते हैं, पानी में लीन हो जाते हैं। फिर जब दिन होता है ब्रह्मा जी का, तो फिर दोबारा से भगवान सृष्टि करते हैं। लेकिन जब पूर्ण महाप्रलय होता है तो इस भगवान के, जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो संपूर्ण जगत, इवन ब्रह्मलोक तक, 14 भुवन और ब्रह्मलोक भी इसमें इंक्लूडेड है। नीचे के लोग, ऊपर के लोग, ब्रह्मलोक सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे उच्च लोक है। पूरे 14 भुवन सब कुछ जलमग्न हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो लेकिन आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो आत्माएं जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ में, जो हमारा संस्कार होता है ना, जो हमने अपने, जैसे आज मेरे जीवन में जो भी कुछ काम किया है, तो वैसा ही मेरी सूक्ष्म शरीर मेरा बन जाता है। उसके अकॉर्डिंगली मैं भजन कर रही हूँ तो मेरा सूक्ष्म शरीर सात्विक अच्छे गुण वाला होगा। अगर मैं गलत काम कर रही हूँ तो मेरा सूक्ष्म शरीर जो है वो गलत कॉन्शियस के साथ में, आत्मा के साथ में, वो भी भगवान में ही विलीन हो जाएगा। सभी की आत्माएं भगवान में विलीन हो जाती हैं। फिर जब ब्रह्मा जी दोबारा सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी का जब नया जन्म दोबारा होता है कमल से, फिर ब्रह्मा जी को आज्ञा दे मिलती है, तो फिर सारे सूक्ष्म शरीर जो उनके होते हैं उनके अंदर, वो सारे के सारे दोबारा से जन्म ले लेते हैं। तो भगवान ही आश्रय हैं, भगवान में ही सब, ब्रह्मा जी सहित सभी ब्रह्मा जी के अंदर समा जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही सबके आश्रय हो। जब महाप्रलय होता है तो सब आपके अंदर ही समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं। जब दोबारा से महासर्ग होता है, यानी दोबारा से सृष्टि प्रारंभ होती है, तो आपसे ही दोबारा सब प्रकट हो जाते हैं। इस तरह आप इस संसार के परम निधान हो। इस तरह से आप संसार के परम निधान मतलब परम आश्रय हो, आप पे ही सब आश्रय है। भगवान वैसे भी कह रहे थे ना 7वें अध्याय में, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मय सर्वमदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। सभी लोग मुझ पे ही आश्रित हैं, जैसे कि मोती धागे पे आश्रित हैं। धागे के बिना मोती की माला नहीं बना सकते। माला बनी हुई है धागे में, वो पिरोई हुई है। जैसे यदि धागा टूट गया तो मोती सारे बिखर जाते हैं। तो वो धागा, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ जिसने पूरी सृष्टि को चला रखा है, और पूरी सृष्टि उस धागे पे ही टिकी हुई है। तो इसका ये अर्थ है। शाश्वतो धर्मगोप्ता, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हो। भगवान को कह रहे हैं कि आप ही सनातन धर्म के रक्षक हो। जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब आप ही
अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। त्वम सनातन पुरुष, आप ही सनातन पुरुष हो, क्योंकि आप ही आदि हमेशा से हो, तो आप ही सनातन पुरुष हो, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। इति में मतः, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है कि आप ही जो हो सनातन पुरुष हो, यानी आपको जो जान गया उसका कल्याण हो गया, उसको और कुछ जानने लायक कुछ और बचा नहीं है। अध्यात्म की स्टडी में जो भगवान के विषय में अच्छी तरह से जान जाता है, भगवान के विषय में समझ जाता है, तो उसको और कुछ समझना बाकी नहीं रह जाता, फिर उसकी जन्म मृत्यु के चक्कर से उसका छुटकारा हो जाता है। तो ऐसा अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही जो हो परम अध्यज्ञेय वस्तु हो, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हो, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हो, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हो, ऐसा ही मेरा मत है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। ऐसा हमारा भी मत होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे 2 श्लोक पूरे होते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम आज एक और श्लोक जो कि 4थे अध्याय का है, इसकी हम रिपीटेशन करेंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो इसको पहले अपन समझ लेते हैं, उसके बाद में हम श्लोक पढ़ेंगे। अध्याय 4 13वां श्लोक है इसका। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विधय कर्तारम् अव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण तथा कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि, रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता जान। भगवान कह रहे हैं कि जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, इनका बनाने वाला मैं ही हूँ, मैं ही इसका कर्ता हूँ। ठीक है, तो कुछ लोग तो भगवान की शरण लेते हैं। हमने चतुर्थ अध्याय में पढ़ा था ना कि भगवान की शरण में आते हैं कुछ लोग, कुछ नहीं आते हैं। कुछ तो भगवान की शरण में आएंगे, तो भगवान की शरण में आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान परम पवित्र है, तो भगवान से जो जुड़ेंगे, भगवान की वाणी से जो जुड़ेंगे, जो भगवत गीता भगवान की वाणी है उससे जुड़ेंगे, श्रीमद् भागवतम जो भगवान की लीलाएं जिसके अंदर हैं उससे जुड़ेंगे, भगवान की लीला कथाओं से जुड़ेंगे, तो वो भगवान की तरह ही पवित्र हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देवी देवताओं के पास में जाते हैं। देवी देवताओं के पास में जो लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? बताया था ना भगवान ने, जो लोग बहुत ही जिनकी बहुत डिज़ायर है, बहुत इच्छाएं हैं, जिनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं के पास में जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि देवी देवताओं को जो अधिकार दिए गए हैं वो भी भगवान ने ही दिए हैं, है ना। क्योंकि भगवान जो है डिफरेंट देवी देवताओं को डिफरेंट डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। इंद्र को बोला है ले पकड़ पानी का स्टॉक वर्षा कर, लक्ष्मी जी को बोला है धन लो, धन बांटो जो तुम्हारे पास में आ रहे हैं, आपके आगे जो भी याचना लेके आ रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए, हे लक्ष्मी माँ मुझे पैसे दो, तो उनको धन दे दो, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इतना धन का स्टॉक, आप दे दो, है ना। कुबेर को भी इस तरह से दिया हुआ है। इस तरह से सरस्वती माँ को भगवान ने अपने ज्ञान से ज्ञान दिया हुआ है, विद्या की देवी, चलो आप इन जो भी आपकी पूजा करें उनको ज्ञान दे देना। यानी देवी देवताओं के पास में जो पावर आता है लोगों को देने का, वो भी भगवान के द्वारा ही आता है, भगवान के द्वारा ही दिया गया है। जो देवी देवताओं के उपासक को भगवान ने पहले बताया था कि वो थोड़े कम बुद्धिमान है, वो कम बुद्धिमान है, इसीलिए वो देवी देवताओं के पास में जा रहे हैं। डायरेक्ट प्रेसिडेंट से नहीं मिल रहे, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल रहे, और नीचे नीचे जो उनके अधिकारी है उनसे वो मिल रहे हैं, ऐसा भगवान ने बताया था। तो कुछ लोग होते हैं जो देवी देवताओं के पास में जाते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, बहुत ज़्यादा भौतिक आसक्ति होती है, मेरी ये पूर्ण हो जाए, तो देवी देवता फटाफट उनको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन भगवान क्या आते हैं, माता पिता की तरह होते हैं। भगवान क्या करते हैं, जैसे कि मैं छोटा बच्चा है, उसको वो देख रहा है बाहर कुछ गलत चीज़ करना चाह रहा है, वो जाता है दुकान पे जाके सिगरेट खरीद के ले आया और ऐਵੇਂ ही मुंह में डाल के पीने शुरू कर दिया,
तो माँ देखेगी और पिता या पिता माता कोई भी देखेगा तो क्या करेगा, एक चपेड़ मारेगा उसके जोर की, क्या कर रहा है भाई तू, ये क्या रहा है ना। वहीं शॉपकीपर के पास में जाओगे और वो छोटा बच्चा जाके बोलेगा मुझे एक सिगरेट का पैकेट दो, उसे कोई मतलब नहीं है। वो ये नहीं पूछेगा तू क्यों मांग रहा है भाई, तू क्या करेगा, उसने पैसे लिए, ले पकड़ दे देगा उसको, है ना। उसी तरह से देवी देवता क्या होते हैं, हमारी जो डिज़ायर होती है ना वो फटाफट पूरी कर देती है। वो ये नहीं देखते कि ये जो मांग रहा है इसके हित में है कि नहीं है, वो इस चीज़ का विचार नहीं करते, तो फटाफट डिज़ायर पूरी कर देते। हमने हवन किया, हमें पुत्र प्राप्ति की कामना है, हवन करी, हमने हवन करा देवी देवताओं के निमित्त, और उन्होंने बोला ठीक है ले लो। और यदि हमने भगवान से मांगा पुत्र, मान लो भगवान भी सर्वसमर्थ हैं, भगवान से ही वो पावर देवी देवताओं के पास में आ रहा है, लेकिन यदि हम भगवान से वो पावर मांगेंगे और भगवान देख रहे हैं कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, तो भगवान नहीं देंगे। माता पिता की तरह भगवान देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बार बार मुझे पुत्र के लिए याचना कर रहा है, मुझे पुत्र दो, लेकिन मैं इसे दूंगा तो ये इसको इसके ऊपर ही गलत असर, यानी वो पुत्र इसके लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब वो कुपुत्र निकल जाएगा और उसके लिए इसका विनाश का कारण होगा। तो इसीलिए मैं इसको बेहतर है कि ना दूं, गलत इच्छा, इसकी डिज़ायर पूरी ना करूं। तो इसीलिए भगवान जो है हर डिज़ायर पूरी नहीं करते, जो आपके लिए अच्छा है वही वो आपकी सैंक्शन करते हैं, लेकिन देवी देवताओं को कोई मतलब नहीं है, जो तुम मांगो दे देते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है देवी देवताओं के पास जाते हैं ताकि उनकी इच्छाएं फटाफट पूरी होती हैं, ठीक है। लेकिन तो अर्जुन भगवान से ऐसा पूछते हैं कि भाई कुछ लोग तो आपसे डायरेक्ट शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आपकी भक्ति में लगते हैं, जैसे हम लोग करने की प्रयास कर रहे हैं, भगवान से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। और कुछ होते हैं देवी देवताओं के पास में जाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और कुछ होते हैं कुछ करते ही नहीं है। तो वो जो कुछ नहीं करते उनका कैसे उद्धार हो, है ना। आखिर सभी को भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा। आप इस धरती पे आए हो, आपको भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। आप चाहे कितने धक्के खा लो, रास्ता आप टेढ़ा मेढ़ा लेके चलो, इधर चलो उधर चलो, कांटे वाले रास्ते पे चलो, उस गली चलो इस गली चलो, ऐसे चलो वैसे चलो, लेकिन लास्ट में आपको पहुंचना भगवान तक ही पड़ेगा हर एक को। तो हमारे ऊपर है कि हम टेढ़े मेढ़े चलें या सीधे सीधे भगवान के पास चले जाएं, है ना। तो पहला आश्रम होता है, भगवान ने 4 आश्रम बनाए। भगवान ने कहा जो लोग देवी देवताओं के पास में भी चलो नहीं जा रहे, तो यदि वो जो भगवान ने लोगों के विकास के लिए, हर भगवान किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते, हर किसी का उद्धार करना चाहते हैं, तो भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए, है ना। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए। और फिर 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए भगवान ने। तो 4 वर्ण जो बनाए, ब्राह्मण, तो जैसे लोग बोलते हैं ना हिंदू धर्म में तो बहुत ज़्यादा, पहली बात तो हिंदू धर्म नहीं होता है, सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू तो लोगों ने डिवाइड करने के लिए हिंदू मुसलमान ऐसे कर दिया है। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म बताया गया। सनातन का मतलब होता है इटर्नल, जो आत्मा से रिलेटेड बातें हैं वो सनातन होती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये हर एक के पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग ही हैं जो गीता पढ़ेंगे। गीता जो है वो मैनुअल है। गीता जो है वो मैनुअल है, मैन के लिए, इंसान के लिए, कोई भी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो, उसको गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता इज़ लाइक मैनुअल हाउ टू ऑपरेट दिस बॉडी। ये जो बॉडी रूपी मशीन है, इसको कैसे ऑपरेट करना है ये बताया गया है। क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, ये सारी बातें गीता में बताएगी। तो जो भी इंसान है उसके लिए गीता है, तो वो सनातन है। किसी हिंदू धर्म का कोई ये ग्रंथ नहीं है, ये सनातन धर्म, सनातन यानी इटर्नल, आत्मा का, आत्मा जिसके अंदर है उसके लिए ये ग्रंथ बना गया है। तो इसलिए कोई हिंदू मुस्लिम करके इसको अलग नहीं करना होता है, ठीक है। तो भगवान ने, लोग ऐसे कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो बड़ा भेदभाव है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इतने सारे लोग, ऐसा है ना, जो मतलब भेद करते हैं, जो कईयों को शूद्र बोलते हैं तो उनको मंदिर नहीं जाने देते, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन भगवान बताते हैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत धारणा है लोगों की, जो अपने आप उन्होंने छूत अछूत का ये भेदभाव शुरू कर दिया। ऐसा भगवान ने नहीं बनाया था। भगवान ने इसलिए बनाया था क्योंकि
देखो, हम देखते हैं ना, हर एक मनुष्य का अपना एक टेस्ट होता है। गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के हिसाब से विभाग किया था। कईयों का गुण क्या है, ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण ही बनेगा। जैसे कि द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य का बेटा जो था अश्वत्थामा था, लेकिन जो अश्वत्थामा जो था उसके अंदर कोई ब्राह्मणिकल गुण नहीं थे। जो ब्राह्मण में जो सत्वगुण होना चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, वो उसके अश्वत्थामा में, उसके पुत्र में नहीं थे। तो इसीलिए भगवान जो है उसको ब्राह्मण नहीं मानते। हालांकि वो ब्राह्मण का बेटा था अश्वत्थामा, लेकिन भगवान कृष्ण उसको ब्राह्मण ब्राह्मण बंधु, ब्रह्म बंधु नाम से पुकारते, क्योंकि वो द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, उनके बंधु, उनके रिलेटिव है, उनके पुत्र हो। तो इसीलिए उनको ब्राह्मण नहीं कह के ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण बंधु कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई ब्राह्मण वाले कोई गुण ही नहीं थे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही हो, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही हो, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही हो, जो मैंने एग्जाम्पल बताया अभी, है ना। इसलिए तो गुण और कर्म के हिसाब से डिवीजन किया कि जिसका जो टेस्ट है, जिसका जो नेचर है, अच्छा लगता है करना। कुछ लोगों को हमेशा से पढ़ना, शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में हो जाते हैं। कुछ लोगों को लोगों की सेवा करना पसंद आता है, तो वो शूद्र कैटेगरी में आ जाते हैं। कुछ लोगों को पैसा कमाना बड़ा अच्छा लगता है, कैसे पैसा बनाऊं, कैसे पैसा पैसा करना अच्छा लगता है, व्यवसाय करना अच्छा लगता है, तो वो वैश्य कैटेगरी में आ जाते हैं। तो और कुछ लोगों को होता है कि देश की रक्षा का अंदर भाव बड़ा होता है, गहरा, देशभक्ति की बातें करेंगे हमेशा, कैसे देश को प्रोटेक्ट करें, होता है ना अपने अंदर, सेल्फ नेचुरली जो होता है अपने अंदर, गुण और कर्म। तो उन लोगों को क्षत्रिय कैटेगरी में कर दिया जाता है। तो इस तरह से भगवान ने डिवीजन किया था लोगों का, कि जिसका जो टेस्ट है, जिसको जो करना अच्छा लगता है, वो वही काम करे। ब्राह्मण है वो क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता। जैसे भगवान भी कह रहे ना, अर्जुन तू क्षत्रिय कुल में तेरा जन्म हुआ है, तो तू ब्राह्मण बनने की कोशिश मत कर, तू नहीं बन पाएगा। अर्जुन का क्षत्रिय खानदान में, उसके जो ब्लड में है, उसका जो गुण है वो क्षत्रिय है, उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। वो अर्जुन स्टार्टिंग में कहते ना कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और मैं तो भिक्षा मांग के खाऊंगा। तो अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि रहने दे, तू जरा सा कोई तेरे को अभी आके चैलेंज करने लगेगा ना, चुनौती देगा, तो तू फट उठा लेगा धनुष बाण और युद्ध करने लग जाएगा, क्योंकि तेरा स्वभाव है ये। तो तू तेरे स्वभाव के अकॉर्डिंगली काम कर, है ना। तो इसीलिए भगवान ने ये कोई भेदभाव के लिए नहीं बनाया ऐसा कुछ। चार आश्रम बनाए, चार वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भगवान ने देखा कि लोगों का अलग अलग गुण होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसे कर्म करना चाहिए, जैसा उनका नेचर है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें कर्म करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये विभाजन किया था। और ब्राह्मणों को बताया गया कि वो एक जैसे राज्य है उसका सिर है, और जो हाथ हैं वो क्षत्रिय बताया गया, क्षत्रिय जो हैं वो हाथ हैं, और वैश्य पेट, बैली, पेट, और शूद्रों को बोला गया चरण है। तो बताइए कौन सा अंग इंपॉर्टेंट नहीं है। पैर भी उतने इंपॉर्टेंट है, पेट भी है, सभी अंग इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सभी की इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। ऐसा नहीं है कि शूद्र जो है वो हीन भावना से देखा जाए, क्योंकि वो अपने गुण के हिसाब से उन्हें वही काम अच्छा लगता है। उनको कुछ बोल दिया जाए किताब पढ़ो तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका वो ऐसा टेस्ट नहीं है। तो इसीलिए हर एक वर्ग, वर्ण इम्पॉर्टेंट है, और हर एक वर्ण अपने अपने टेस्ट के हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। और इस तरह से वो काम करते करते धीरे धीरे अपने वर्ण के हिसाब से और वर्ण और आश्रम के हिसाब से काम करते करते, कर्म करते करते धीरे धीरे क्या होगा, वो प्योरीफाई हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अपने टाइप का काम करेगा, तो वो धीरे धीरे प्योरीफाई होकर के फिर वो भगवान की ओर बढ़ेगा। इस तरह से भगवान ने बताया। फिर धीरे धीरे वो करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते जो शूद्र है वो एक स्टेप वैश्य बढ़ेगा, फिर वो आगे और बढ़ेगा क्षत्रिय, ऐसे करते करते वो प्यूरिफाई होकर के फिर वो मुझ तक आएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है। तो इसीलिए ये बनाए वर्ण भगवान ने। ऐसा कोई भेदभाव का छूत अछूत की इसमें कोई बात नहीं है। फिर चार आश्रम है। ब्रह्मचर्य, पहले 25 की उम्र तक व्यक्ति जो विवाह ना करे, ग्रंथों का अध्ययन करे, अध्यात्म का अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य रहे, तो वो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम।
उसके बाद में डायरेक्ट वो चाहे तो संन्यास ले सकता है, संन्यास आश्रम तक पहुंच सकता है वो, क्योंकि जाना तो भगवान तक है, तो संन्यास आश्रम के बाद में ही भगवान तक जाया जा सकता है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में चलते चलते स्टेशन पे उतर जाते हैं कि चलो थोड़ा सा घूम फिर लें, बड़ा पाव खा लें या कुछ समोसा खा लें, पकोड़े खा लें, उतर जाते हैं। उस तरह से कुछ लोग होते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करने के बाद में गृहस्थ में आ जाते हैं, है ना। और फिर गृहस्थ आश्रम में भी बताया गया है, जो गृहस्थ में आ रहे हैं वो भी 25 साल तक अपना गृहस्थ आश्रम में रहे, फिर उसके बाद में 50 के बाद में वानप्रस्थ, गृहस्थ में रहकर भी भगवान की भक्ति करें, भगवान को सेंटर में रखें। ऐसा नहीं है कि भगवान को भूल जाएं, भगवान को सेंटर में रखते हुए गृहस्थ आश्रम का घर को भी भगवान का ही घर समझे, और जो अपने परिवार के जन हैं उनको भगवान की दी हुई जिम्मेदारी समझे, हर एक चीज़ को भगवान से जोड़ते हुए गृहस्थ आश्रम का पालन करें। फिर अच्छी संतान उत्पत्ति करें जो कि कृष्ण कॉन्शियस हो, उनसे भगवान से जोड़ें। उसके बाद में वानप्रस्थ में आ जाएं। 50 के बाद में धीरे धीरे पति पत्नी साथ में रहें और डिटैच होकर रहना शुरू करें। अपना सारा जो घर बार का वो है जिम्मेदारी अपने बहू बेटों को दे दे, खुद डिटैच होना शुरू हो जाएं। फिर धीरे धीरे संन्यास आश्रम की ओर बढ़ें। ठीक है, तो डायरेक्ट या तो ब्रह्मचारी में रह करके डायरेक्ट संन्यास तक रह सकता है, वो भगवान की भक्ति से ही जुड़ा रह करके, या गृहस्थ में जाने के बाद फिर वानप्रस्थ में जाने के बाद धीरे धीरे संन्यास की ओर तो जाना ही पड़ेगा यदि भगवत प्राप्ति करनी है। तो संन्यास गृहस्थ में रह के कैसे संन्यास करोगे आप, आश्रम में कैसे रहोगे? ऐसा हम लोग ऐसा तो नहीं है कि जंगल में जाके बैठ जाएंगे ऋषि मुनि की तरह, जब बैठ गए वहाँ जाके, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। लेकिन आपको घर में ही रह करके वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का पालन करना है। वो कैसे? हर एक चीज़ से इंटरनली जो आप अटैच्ड हो ना, उसको आप धीरे धीरे चीज़ों को अंदर से डिटैचमेंट फील करना है। सब चीज़ों से डिटैच हो जाओ, भोग में रहते हुए भी भोग से आसक्ति ना करना, वो होता है संन्यास। जैसे जनक महाराज थे, उनके पास में पूरा ऐश्वर्य था, पुंडरीक महाराज थे, है ना, उनके पास में पूरा ऐश्वर्य था, दिखने में लग रहा था बड़ा ही राजा है, बड़ा ही वैभव में पड़ा हुआ है, एकदम सारे सोने चांदी से लदा हुआ है, लेकिन कोई आसक्ति नहीं, मन में पूरी तरह से भगवान से जुड़े हुए, संपूर्ण तरह से विरक्त। दिखने में लग रहा है कि वो एकदम भोगी है, लेकिन अंदर से पूरा विरक्त। वैसा धीरे धीरे डिटैचमेंट करते करते वो अपने आप से धीरे धीरे आ जाता है। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि चतुर्वर्ण्यम और 4 आश्रम और 4 वर्ण जो है मैंने ही बनाए हैं, ताकि हर एक जीव की, हर एक व्यक्ति प्रगति कर सके, धीरे धीरे मुझ तक पहुंच सके। तो भगवान कहते हैं लेकिन मैं इन सबसे डिटैच रहता हूँ, मुझे इनमें मैं लिप्त नहीं होता, मैं इनसे परे हूँ, लेकिन मैंने लोगों के लिए ऐसा बनाया है। और इससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि देखो, जो शूद्र है वो धीरे धीरे अपना आश्रम में रह के प्रयास करके थोड़ा ऊपर उठेगा, वैश्य की ओर आएगा। फिर जो वैश्य है थोड़ा और ऊपर उठेगा, फिर क्षत्रिय, फिर क्षत्रिय ऊपर उठ के ब्राह्मण, और लेकिन ब्राह्मण से भी ऊंचा होता है वैष्णव धर्म। ठीक है, ये 4 जो भगवान ने वर्ण बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण होता है वो हमेशा सत्वगुण में रहता है, मोड ऑफ गुडनेस में रहता है, उसके अंदर हमेशा सात्विक गुण होते हैं, अच्छे अच्छे गुण होते हैं। फिर उससे नीचे जो होता है वो होता है वैश्य, वो रजोगुणी होता है, पैशन, मोड ऑफ पैशन। फिर उससे जो नीचे होता है वैश्य, वो तमोगुणी भी होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ पैशन, दोनों मिक्स होता है, रजोगुण और तमोगुण दोनों मिक्स होता है उसके अंदर। और जो नीचे वाला जो है सबसे नीचे, वो सिर्फ अंधकार तमोगुण में ही होता है, उसे कुछ मतलब नहीं है, सब तमोगुण होता है उसके अंदर। तमोगुण क्या मतलब? अज्ञानता। ठीक है, तो इस तरह से। और जो वैष्णव होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वो ब्राह्मण से भी ऊंचे होते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम इन चारों से ऊपर उठ जाएं। आज हम अपने आप को जानने का कोशिश करेंगे कि मेरे में कौन सा गुण है, क्या मैं ब्राह्मणिकल गुण ज़्यादा है मेरे अंदर, ये वैश्य है, या मैं कौन से गुण मेरे अंदर प्रधान है,
मेरी कौन सी ज़्यादा वो है, तो हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। हमारा सारा मिक्सचर होता है, कभी हम तमोगुणी होते हैं, कभी हम रजोगुणी होते हैं, कभी हम सतोगुणी होते हैं। दिन में भी हमारा ये गुण बदलता रहता है। कभी कभी मन करता है कि पूजा करने का, कभी कभी मन करता है बिल्कुल टच नहीं करें, कभी कभी मन करता है कि उल्टे काम करने का, होता है ना। तो हमारे गुण जो है चेंज होते रहते हैं, मिश्रित होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। जब हम गलत काम कर रहे होते हैं तो हम तमोगुण में होते हैं, जब हम पड़े रहते हैं नींद में आलस में तो हम तमोगुण हमारे ऊपर हावी हो रहा होता है ना। ये आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में, लेकिन इस तरह से है। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए ये सारे गुण गुण का हम यदि विचार करेंगे तो पागल हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऊपर उठें और वैष्णव धर्म को अपना ले। जो वैष्णव धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ ऊपर आता है, जो भगवान से डायरेक्ट हमको कनेक्ट करता है। और उसको हम कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, भगवान का नाम जप और कीर्तन करना पड़ेगा। तो जितना हम भगवान का नाम जुड़ेंगे, भगवान का नाम से जपेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, उतना ही हम ऊपर की ओर उठते रहेंगे, वैष्णव धर्म की ओर बढ़ते रहेंगे जो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इतना ही कह के मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कत्तर कृपा सिंधु भेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय।